जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके समाज स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हरियाणा की नदियां करने वाले हैं, जो कि एचएससी के द्वारा हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाली हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते। हरियाणा की उत्तरी पूर्वी नदियां। सबसे पहले है यमुना नदी। गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है। जो गंगा की सहायक नदी है वो यमुना नदी है। जो हरियाणा की प्रमुख नदी है, ये हरियाणा की प्रमुख नदी है। यह नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। जो यह यमुना नदी है, जो हरियाणा को पूर्व में उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल से निकलती है। हरियाणा में इसकी लंबाई, जो यमुना नदी है उसकी हरियाणा में लंबाई 320 किलोमीटर है। समुद्र तल से यमुनोत्री और गंगोत्री की ऊंचाई 6330 किलोमीटर है, 6330 मीटर है। यह नदी बारहमासी नदी है। जो यमुना नदी है बारहमासी नदी है। यह नदी हरियाणा में यमुनानगर के ताजेवाड़े में प्रवेश करती है। यमुना नदी है हरियाणा में यमुनानगर के ताजेवाड़ा में प्रवेश करती है। उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल के असनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है घग्गर नदी। यह नदी हरियाणा की मौसमी नदी है। जो घग्गर नदी है हरियाणा की मौसमी नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डागसाई से निकलती है। जो हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डागसाई से निकलती है और सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है। घग्गर नदी है हरियाणा में सबसे पहले कालका में प्रवेश करती है तथा उसके बाद पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। इसको हरियाणा की बरसाती नदी भी कहते हैं। जो घग्गर नदी है उसको हरियाणा की बरसाती नदी भी कहते हैं। पाकिस्तान में इसे हाकरा या हाकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जो घग्गर नदी है उसे पाकिस्तान में हाकरा या हाकड़ा नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी उत्तर पश्चिम से में बहती है। जो घग्गर नदी है वो उत्तर पश्चिम में बहती है। उसके बाद नेक्स्ट मारकंडा नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। जो मारकंडा नदी है जो हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। यह हरियाणा के सबसे पहले अंबाला जिले में प्रवेश करती है, फिर कुरुक्षेत्र के मनीषा झील में प्रवेश करती है और उसके बाद कैथल के पास घग्गर नदी में मिल जाती है। और घग्गर की सहायक नदी भी है। जो मारकंडा नदी है वो घग्गर की सहायक नदी है। मारकंडा नदी है वो घग्गर की सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम अरुणा है। जो मारकंडा नदी है इसका प्राचीन नाम अरुणा है और यह घग्गर की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट है टांगरी नदी। यह नदी पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी। वर्तमान में लुप्त हो गई है, लेकिन माना जाता है कि इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से हुआ है। इसके अवशेष यमुनानगर के मुगलावाली के पास मिले हैं। इसके अवशेष है जो यमुनानगर के मुगलावाली गांव के पास पाए गए हैं। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि देवव्यास ने महाभारत की रचना की थी और यमुनानगर के मुस्ताफाबाद गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। यमुनानगर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और हरियाणा सरकार ने इसके संरक्षण के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना भी की है। नेक्स्ट है चोटांग नदी। चोटांग नदी को प्राचीन नाम दृष्टदती के नाम से पहचाना जाता है। कुछ मोरनी की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई 1214 मीटर है। जो मोरनी की पहाड़ियां हैं उसकी ऊंचाई 1214 मीटर है। इससे सबसे ऊंची चोटी करोह की चोटी है। इसमें सबसे ऊंची चोटी है वो करोह की चोटी है, उसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटी कुलताजपुर नारनौल महेंद्रगढ़ में 652 मीटर ऊंची है।
राक्षी नदी है, यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक शाहपुर के लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती थी और चौटांग नदी में मिल जाती थी। अब हमारे हरियाणा की दक्षिणी नदियाँ, कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो दक्षिणी दिशा में बहती है। सबसे पहले है साहिबी नदी। यह हरियाणा की एक प्रमुख नदी है जो राजस्थान के जयपुर से 113 किलोमीटर दूर मोहनपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड की पहाड़ियाँ से निकलती है और यह हरियाणा के रेवाड़ी जिला में प्रवेश करती है, जहाँ मसानी बैराज बना हुआ है। यह रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है। झज्जर से होते हुए अंत में नजफगढ़ झील दिल्ली से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी है, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है दोहन नदी। यह एक मौसमी नदी है जो साहिबी नदी के साथ बहती है। यह दोसी नामक स्थान से निकलती है और इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। दोहन नदी की लंबाई 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट है इंदौरी नदी। इस नदी का उद्गम स्थान नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से ये निकलने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग रेवाड़ी की तरफ तथा दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम में के निकट साहिबी नदी में मिल जाता है। इसका प्राचीन नाम असुमति था। जो इंदौरी नदी है, इसका प्राचीन नाम असुमति था। नेक्स्ट है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी सबसे पहले हरियाणा के रेवाड़ी जिले से होते हुए झज्जर में प्रवेश करती है। अंत में यह बहरोड के नाले में मिलकर लुप्त हो जाती है।